दोस्तों, अगर आप लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो निश्चित है कि आपको एक ना एक दिन धोखा जरूर मिलेगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो आपको धोखा मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी स्वयं को धोखा नहीं देता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हो तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आप खुद के ऊपर विश्वास करके जो चाहो वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंसे हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ते हो तो यकीन मानिए आप उस संकट से आप बाहर निकल आएंगे, क्योंकि सेल्फ बिलीव दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस कहानी में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। चलो अब कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी भी बहुत शूरवीर थे। वह सोच रहा था कि हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। इसलिए राजा ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। फिर राजा सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा। उस चित्र के आगे किसी अन्य चित्र के लिए एक खाली जगह थी। उस खाली जगह को देखकर वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह यह जानता था कि अब यहां जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि चिंता इस बात की थी कि वहां जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी दिखेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी हुई है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी, जबकि मेरे पूर्वजों की तस्वीरें बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही हैं। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरी पेंटिंग कैसी बनेगी, कौन बनाएगा, वह कैसी दिखेगी, अच्छी दिखेगी या बुरी। उसे डर था कि कहीं उसकी तस्वीर इस गलियारे की शोभा ना बिगाड़ दे। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि उसे देखकर मुझे सुकून मिल सके कि यहां मेरी पेंटिंग अच्छी लगेगी या बुरी। अब उस राज्य में ऐलान करवाया गया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। इस ऐलान को सुनने के बाद सभी पेंटर राज्य में आए। उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जिस राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। सभी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और उसे देखकर राजा को क्रोध आ गया तो सजा जरूर मिलेगी। यह सोचकर बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूं, कृपया मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। उस लड़के की इन बातों को सुनकर सभी बड़े बड़े पेंटर भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह छोटा सा लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को इसकी पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। लड़के की बात सुनकर राजा बोला, ठीक है, आप हमारी तस्वीर बना करके लाइए। अगले दिन वह लड़का राजा की तस्वीर बनाकर लाने वाला था। इसी इंतजार में दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। इसलिए राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। मुझे पता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसी पेंटिंग बनी होगी, चलो मैं बताता हूं। उस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था।
एक साइड से उस राजा का एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया था, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और उस लड़के ने इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा, और इसी कारण से वह राजा की तस्वीर बनाने में सफल रहा। दोस्तों, जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंसे हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे और एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि हमें जिंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अक्सर हिम्मत हार जाते हैं, और रोजाना ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।